हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस यूट्यूब वीडियो में। तो आज जो है एक बहुत बड़ी अपडेट है EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को लेके। EMRS की भर्ती 2025 के जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। लगभग 7200 से ज़्यादा पद होने वाले हैं, जिसमें आपको TGT, PGT, प्रिंसिपल और वार्डन यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसी रहने वाली है। तो इसी को डिटेल में आज समझेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप EMRS भर्ती को जो है फिल करना चाहते हैं फॉर्म, इसका सारा डिटेल जानना चाहते हैं तो बने रहिए इसी वीडियो में, सब कुछ शेयर करेंगे आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जानते हैं कि आखिर क्या क्या जो है इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम जो है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। देख सकते हैं आप EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 का जो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आज के डेट यानी कि 19 सितंबर 2025 को ये रिलीज़ हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सब कुछ डिटेल। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आखिर क्या क्या है, कौन कौन से पोस्ट है। पहले मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन सा जो है पोस्ट है। तो उसके लिए मैं आपको देखिए नोटिफिकेशन में ही सब कुछ दिखाऊंगा। देखिए, प्रिंसिपल की पोस्ट जो है और PGT एंड TGT की भी पोस्ट है, और साथ ही नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट है। तो सबसे पहले बात एप्लीकेशन फ़ीस की करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस में जो है प्रिंसिपल की आपको 2000 देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ीस 500 है, जो है कि टोटल 2500 है। देखिएगा, ये फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल SC ST के लिए अलग है, 500 सबका है। और जनरल के लिए अगर आप हैं तो जनरल के लिए आपको देख सकते हैं कि प्रिंसिपल के लिए 2500, PGT TGT के लिए 2000 और नॉन टीचिंग के लिए 1500 का आपको जो है पेमेंट करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी इसका नहीं आया है। अब बात करते हैं इसके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए देखिए, आपको जो है पेज नंबर 22 पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको जो है पेज नंबर 22 पे चले जाना है। और पेज नंबर 22 पे जब आप आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन आपको दिख जाएगा। आप नोटिफिकेशन जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रिंसिपल का जो एज लिमिट है वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप EMRS के एम्प्लॉय हैं तो 55 साल तक आप जो है एलिजिबल है। डिग्री की बात करें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, BEd के साथ होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपको 10 साल का करीब एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद PGT की बात करें तो PGT में एज लिमिट जो है 40 ईयर्स से जो है नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन देखिए सबको प्रॉपर मिलेगा, जो रिलैक्सेशन मिलता आया है एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप EMRS के एम्प्लॉय हैं तो आपको 55 साल जो है तक छूट दी जाएगी PGT का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। बाकी PGT में क्वालिफ़िकेशन में बात करें तो ज़ाहिर सी बात है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इसमें आपको मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ। साथ ही आपको BEd डिग्री मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ, और BEd MAd भी है आपका तो चलेगा। अब इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं हम देख लेते हैं। तो PGT इंग्लिश में आपको जो है इंग्लिश से मास्टर होना चाहिए। PGT हिंदी में हिंदी से मास्टर होना चाहिए। PGT फिजिक्स में फिजिक्स या एनी स्पेशलाइजेशन जो है फिजिक्स से आपको मास्टर होना चाहिए। साथ ही केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स सब में आपको जो है PGT रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। बायोलॉजी, फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स देख सकते हैं आप, अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं इसमें आपको जो है उससे क्या होना चाहिए, मास्टर्स आपको रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए। PGT कंप्यूटर साइंस की बात करें तो देखिए, PGT कंप्यूटर साइंस में जो है BEd नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर दिया हुआ है कि प्रमोशन इन फ्यूचर BEd विल रिक्वायर्ड। BEd नहीं है तो आपको क्या होना चाहिए, तो MSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, MCA होना चाहिए, ME या फिर कोई रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं TGT की। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है TGT में ही होता है कि TGT में आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं। तो चलिए बताते हैं सब कुछ आपको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो जो है 35 ईयर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर EMRS के एम्प्लॉय हैं तो फिर 55 साल आपको जो है छूट मिलेगी, 55 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं तो 4 ईयर डिग्री या बैचलर डिग्री ऑनर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में। उसके साथ जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंसर्न सब्जेक्ट
में किया जाएगा। बीएड भी जो है यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट टू टीजीटी जो है रीजनल लैंग्वेज डिग्री इन एजुकेशन अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर वो एक होना चाहिए। अब बात करते हैं सीटेट की, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक। तो देखिए क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटेट का पेपर जो है 2 आपको यहाँ पे इसेंशियल है, ये आप क्वालिफाई होने चाहिए। सीबीएसई जो पेपर कराती है सीटेट, ठीक है। अब बात आती है मेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में देखिए आपको मैं बता दूं, अगर आप टीजीटी हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं, 9 टू 10th जो है आप हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हिंदी जो है आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ऑल ऑफ द 3 इयर्स, तीनों साल जो है ग्रेजुएशन में आपके। देखिए यहाँ बात जो है सब्जेक्ट की ग्रेजुएशन की होती है, ना कि बीएड या किसी और डिग्री की। तो टीजीटी में आप जो है हिंदी से हैं तो आपको 3 साल हिंदी कंपलसरी है। इंग्लिश से हैं आपको तो मेन सब्जेक्ट के तौर पे 3 साल आपको जो है ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। यदि अगर है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। टीजीटी मैथ्स में अगर देखें टीजीटी मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, ठीक है। मैथ आपको जो है तीनों साल में होना चाहिए ग्रेजुएशन के। अब साइंस की बात करें तो देखिए साइंस में जो है बायोलॉजी से आप हैं तो आपका केमिस्ट्री एंड बॉटनी या जूलॉजी, केमिस्ट्री के साथ बॉटनी या जूलॉजी होना चाहिए 1 साल या 2 सेमेस्टर ईच में। बॉटनी में आपको केमिस्ट्री और जूलॉजी होना चाहिए, जूलॉजी में आपको केमिस्ट्री एंड बॉटनी अगर आपने पढ़ा है 1 साल या 2 सेमेस्टर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो है वो सोशल स्टडीज़ का है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि देखिए टीजीटी में जो है अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो इसमें आपको जो है बीटेक यानी बीसीए या फिर बीटेक जो है आपको यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो अब सोशल स्टडीज़ की मैं अगर बात करूँ आपसे तो सोशल स्टडीज़ में देखिए टीजीटी में यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है मांगा गया है। देखिए जो है 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट जो है आप पढ़े हों तीनों साल, अपने ग्रेजुएशन के तीनों साल जो है इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़े हो, जिसमें से कि हिस्ट्री और जियोग्राफी जो है कंपलसरी हो, या तो हिस्ट्री हो या तो जियोग्राफी हो, साथ में इकोनॉमिक्स या पॉलिटी हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये रही कुछ इंफॉर्मेशन एएमआरएस के बारे में। बाकी इसका सिलेबस का वीडियो भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा कुछ देर में, तो आपको अगर सिलेबस का वीडियो भी देखना है तो आप देख सकते हैं। बाकी नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर बात करें तो देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट में जो है कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है। देखिए फिर यहाँ पे लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, जिसमें कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें मास्टर्स भी अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की जो है पोस्ट है, जिसमें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का है, 35 साल जो है एज लिमिट है, 4 साल का एक डिग्री होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। अकाउंटेंट होना चाहिए, बैचलर डिग्री कॉमर्स से होनी चाहिए आपकी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो है जेएसए की पोस्ट है, जिसमें आपको क्लास 12 जो है मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है इसकी 35 वर्ड, यानी कि इसमें आपको टाइपिंग भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो लैब अटेंडेंट की एक पोस्ट है जो क्लास 10th में आपको जो है पास होना चाहिए, ठीक है। और या तो क्लास 12 जो है साइंस स्ट्रीम से आप पास होने चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। सिलेबस की वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा। बाकी हमारी ये ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।